हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे योर थर्ड यूनिट विच इज रिलेटेड टू डाटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। अभी तक हम ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डाटा लिंक लेयर। तो डाटा लिंक लेयर के जब हमने ओएसआई मॉडल में फंक्शंस पढ़े थे तो बहुत सारे फंक्शंस पढ़े थे। फ्रेमिंग था, एड्रेसिंग था, फ्लो कंट्रोल था, एरर कंट्रोल था, इस टाइप के आपने फंक्शंस पढ़े थे। तो आज हम इसका फर्स्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं विच इज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो जब भी हम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर वाया सम ट्रांसमिशन मीडिया, तो डाटा करप्ट हो सकता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो फिर हमें फैसिलिटी चाहिए कि रिसीविंग एंड पे जब डाटा पहुंचेगा तो रिसीवर ये फाइंड आउट कर सके कि जो उसके पास डाटा पहुंचा है क्या ये वही डाटा है जो सेंडर ने भेजा था या रास्ते में उसमें वो डाटा करप्ट हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं एरर डिटेक्शन। अगर हम रिसीवर को फैसिलिटी ये भी देना चाहते हैं कि वो खुद से उसको करेक्ट भी कर सकता है कि सपोज हमने डाटा भेजा था 1010, उसके पास पहुंचा 1011, तो अगर उसको ये पता चल जाए कि मेरा कौन सा बिट करप्टेड है, क्योंकि अब दो ही पॉसिबिलिटी है 0 या 1, तो अगर हमें पता चल जाए कि फोर्थ बिट करप्टेड है तो फोर्थ बिट की वैल्यू अगर 1 है तो वो उसको 0 करके करेक्ट कर सकता है। इसको हम बोलते हैं एरर करेक्शन। तो एरर डिटेक्शन आप दो लेयर्स पे जनरली करते हो, वन इज डाटा लिंक लेयर एंड सेकंड इज ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी हम बात कर रहे हैं डाटा लिंक लेयर। तो हमारा जब ट्रांसमिशन होगा वाया सम ट्रांसमिशन मीडिया तो दो टाइप के एरर आ सकते हैं। वन इज सिंगल बिट एरर, अनदर इज बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर का मतलब कि हमारा एक ही बिट करप्ट हुआ है। बर्स्ट एरर का मतलब इकट्ठे एक से ज्यादा बिट करप्ट हुए हैं। सपोज आपने डाटा भेजा था 1010 और आपका हो गया पहुंचा 1010 की जगह पहुंचा 0101, तो आपके फर्स्ट बिट भी चेंज हुआ, सेकंड बिट भी चेंज हुआ, थर्ड बिट भी चेंज हुआ। तो इसको हम बोलते हैं बर्स्ट एरर, जहां पे एक से ज्यादा बिट्स हमारे कॉन्टिन्यूसली करप्ट हुए। तो जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो कि सेंडर ने डाटा भेजा था, राइट साइड में दिया हुआ है 00000010 और रिसीवर के पास क्या पहुंचा 00001010। तो आपका एक बिट करप्ट हुआ जो आपको येलो में मार्क दिख रहा है। तो अगर हम इन दोनों टाइप के एरर में देखें तो सिंगल बिट एरर आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जनरली ट्रांसमिशन मीडिया की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो सपोज एक ट्रांसमिशन मीडिया की स्पीड है 1 Mbps, तो एक बिट को ट्रांसफर होने में 1 माइक्रोसेकंड से भी कम का टाइम लगेगा। तो जनरली अगर आपके ट्रांसमिशन मीडिया पे कोई एरर आएगी तो इतनी छोटी ड्यूरेशन के लिए नहीं आएगी, 1 सेकंड 2 सेकंड तक रहेगी। तो मल्टीपल बिट्स हमारे करप्ट होंगे। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन में सिंगल बिट एरर हो सकता है कि सपोज 8 वायर्स थी जो हम यूज कर रहे थे फॉर ट्रांसमिशन ऑफ अ बाइट। एक वायर में कोई डिस्टर्बेंस है, नॉइस डिस्टर्बेंस है, तो सिर्फ उस वायर की बिट करप्ट होगी, बाकी वायर्स की बिट करप्ट नहीं। तो जैसे डायग्राम में देख रहे हो, बर्स्ट एरर में हमारी एक से ज्यादा बिट्स करप्ट होंगी। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा बिट्स अगर करप्ट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं बर्स्ट एरर। तो अगर हम चाहते हैं रिसीवर फाइंड आउट कर सके कि हमारे पास जो डाटा पहुंचा है वेदर दैट इज करेक्ट डाटा और करप्टेड डाटा, तो उसके लिए हम जनरली डाटा के साथ सेंडर रिडंडेंट बिट भेजेगा। रिडंडेंट बिट यूज होंगे फॉर एरर डिटेक्शन। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि सेंडिंग एंड पे मेरे पास कुछ डाटा था, हमने कुछ फंक्शन लगा के रिडंडेंट बिट जनरेट किए, डाटा के साथ वो अटैच करके भेजे। रिसीविंग साइड पे चेकिंग फंक्शन होगा, चेकिंग फंक्शन चेक करेगा कि जो डाटा पहुंचा, चेक कैसे करेगा यूजिंग रिडंडेंट बिट कि जो डाटा पहुंचा वेदर दैट इज करेक्ट और नॉट। अगर वो ठीक है तो डाटा विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज डाटा विल बी रिजेक्टेड। अगर रिजेक्ट होता है तो सेंडर को वो डाटा रीट्रांसमिट करना। अब हम सेंडिंग साइड पे कह रहे हैं कि हमारे पास कोई जनरेटिंग फंक्शन होगा। जनरेटिंग फंक्शन क्या करेगा, डाटा से रिडंडेंट डाटा को यूज करते हुए रिडंडेंट बिट को जनरेट करेगा। अब ये फंक्शन मल्टीपल आप पढ़ोगे, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक हो सकता है, CRC हो सकता है, चेक सम हो सकता है। हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो वर्टिकल रिडंडेंसी चेक को हम पैरिटी चेक भी बोलते हैं। पैरिटी चेक का मतलब हम डाटा के साथ एक एक्स्ट्रा बिट अटैच कर देते हैं सो दैट कि आपके जो डाटा प्लस रिडंडेंट बिट जाएगा उसमें नंबर ऑफ वंस
या तो ऑड हो या इवन। अगर हम नंबर ऑफ वंस को ऑड बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑड पैरिटी, और अगर नंबर ऑफ वंस को इवन बना रहे हैं 2, 4, 6, 8 ऐसे बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं इवन पैरिटी। डायग्राम में जो एग्जांपल दिया हुआ है वो यूज करता है इवन पैरिटी, यानी हमारे पास नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, इवन। तो हमारे पास देखो डाटा क्या था 1 1 0 0 0 0 1। कितने वंस है इसमें 3, हमें चाहिए इवन। इवन यानी 2, 4, 6 या 8। तो इसको इवन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा पैरिटी क्या करेंगे 1। अब हमारे पास डाटा क्या आ गया, जो डाटा था हमारा पहले पैरिटी बिट क्या आ गई 1। अब इस पूरे के अंदर नंबर ऑफ वंस कितने हैं 4 यानी इवन। रिसीविंग एंड पे जब पहुंचेगा तो देखेगा नंबर ऑफ वंस कितने हैं 4, इसका मतलब डाटा जो पहुंचा दैट इज करेक्ट डाटा। अगर रास्ते में करप्ट हुआ होता तो ऑड हुए होते, कोई भी आप एक बिट चेंज करके देखो तो नंबर ऑफ वंस या तो इंक्रीज हो जाएंगे बाय 1 या डिक्रीज हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ वंस हो जाएंगे ऑड, तो डाटा विल बी रिजेक्टेड। अब इस टेक्निक का ड्रॉबैक क्या है कि इससे आप सिंगल बिट एरर तो डिटेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। अगर 2 बिट में एरर आता है, सपोज आपका डाटा ये था 0 1 1 0 1 1 1, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसमें 7 वंस थे, इसमें टोटल वंस कितने हैं 7, तो आपका पैरिटी बिट क्या आ जाएगा 1, ताकि आपके टोटल नंबर ऑफ वंस हो गए 8। इसमें सपोज कोई भी आप 2 बिट करप्ट कर लो, सपोज फर्स्ट 0 1 की जगह हो गया 1 0, तो आपके नंबर ऑफ वंस कितने रहे इवन, यानी एरर डिटेक्ट नहीं हो पाए। तो अगर आपके बिट्स करप्टेड होते हैं 2 4 6 या 8, तो आपका एरर डिटेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इवन पैरिटी यूज कर रहे हो तो वो इवन ही रहेगी, ऑड पैरिटी यूज कर रहे हो तो वो ऑड ही रहेगी। हाँ, अगर बिट्स करप्ट होते हैं 1 3 5 या 7, तो आपका एरर डिटेक्ट हो जाए। नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। तो पहले टेक्निक के डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए सेकंड आती है लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। इसमें हमने क्या किया, पहले अपने डाटा को डिवाइड कर लिया ब्लॉक्स में। डायग्राम में आपको दिख रहा है ब्लॉक का साइज कितना है 8 बिट्स का, तो हमने डाटा को 8 बिट्स की ग्रुपिंग में डाल दिया। अभी जो 8 के ग्रुप बने, इनको एक के नीचे एक लिख दिया। लाइक फर्स्ट ब्लॉक था 1 1 1 0 0 1 1 1, दूसरा ब्लॉक था 1 1 0 1 1 1 0 1, वो उसके नीचे लिख दिया। थर्ड ब्लॉक था 0 0 1 1 1 0 0 1, वो थर्ड में लिख दिया। अब हम पैरिटी बिट कैसे लगाएंगे, वर्टिकली। पहले हम एक ब्लॉक के साथ लगा रहे थे, अब हमने चारों ब्लॉक इकट्ठे कर लिए, और पैरिटी बिट कैसे लगाएंगे, कॉलम वाइज। देखो फर्स्ट कॉलम में क्या है, चारों ब्लॉक का फर्स्ट बिट उठाओ 1 1 1 1, कितने वंस है 4, इवन है तो हमने पैरिटी बिट क्या लगाई 0। सेकंड बिट देखो, फर्स्ट में 1 है, फिर 0 0 0, नंबर ऑफ वंस कितने हैं 1, तुम्हारी पैरिटी बिट क्या होनी चाहिए सो दैट नंबर ऑफ वंस आर इवन, तो हमें क्या लगा दिया 1। अब 2 1 हो गए मतलब इवन हो गया। थर्ड बिट में क्या है 1 1 0 0, 2 1 है, तुम्हारा पैरिटी बिट क्या लगेगा 0। फोर्थ बिट में क्या है 0 1 1 1, 3 1 है तो इवन बनाने के लिए 1। सिमिलरली 5 6 7 8, तुम्हारा फाइनली जो पैरिटी बिट जनरेट हुआ वो क्या जनरेट हुआ 1 0 1 0 1 0 1 0। ये हमने डाटा के साथ अटैच करके रिसीवर को भेज दिया। अब इस टेक्निक का एडवांटेज क्या है कि अगर आप बर्स्ट एरर आते हैं तो इसमें डिटेक्ट हो जाएंगे। तो अगर हमने LRC बनाया n बिट्स का, तो n बिट एरर डिटेक्ट कर सकता है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम कब आएगी, जब अब हम पैरिटी बिट जनरेट कर रहे हैं वर्टिकली। सपोज पिछले डायग्राम में फर्स्ट बिट थी 1 1 1 1, तो हमने पैरिटी बिट क्या लगाया था, चारों 1 थे तो पैरिटी बिट लगाया था 0। मान लो चारों ब्लॉक्स में चारों बिट करप्ट हो जाती है, तो क्या हो गई 0 0 0 0, अभी भी नंबर ऑफ वंस क्या है 0 यानी इवन, तो ऐसे एरर डिटेक्ट नहीं हो पाए। तीसरी टेक्निक आती है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, CRC। ये यूज करती है बाइनरी डिवीजन। प्रोसेस वही रहेगा, हम CRC से रिडंडेंट बिट जनरेट करेंगे, डाटा के साथ अटैच करके भेजेंगे एट सेंडिंग साइड, रिसीविंग साइड पे वो यूज होगा फॉर एरर डिटेक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको।
सपोज हमारा डाटा था 100 ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम 3 रिडंडेंट बिट लगाएंगे, तो हमने इनिशियली क्या लगा दी 00, ये हमें कैलकुलेट करनी है। वैसे इनिशियली हमने क्या लगा दी 00। अब इसको डिवाइड करने के लिए हम यूज करेंगे मॉड्यूलर 2 डिवीजन। मॉड्यूलर 2 डिवीजन का मतलब आप 1 में 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा, 0 में 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 0 में 0 माइनस करोगे तो 0 आएगा, 1 माइनस 1 करोगे तो 0 आएगा। तो हमने कोई भी डिविजर चूज किया। अब यहाँ पे क्या किया 1 1 0 1, ठीक है। हमारे फर्स्ट 3 बिट्स क्या थे 1 0 0 1, फर्स्ट 4 बिट थे 1 0 0 1, तो हमने 1 किया तो इसके नीचे क्या आया 1 1 0 1, तो 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0 आएगा तो उसको छोड़ देते हैं। यहाँ से नेक्स्ट बिट लिया तो क्या आया 0, फिर डिवाइड किया 1 1 0 1 1 जा 1 1 0 1, तो 0 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 1, फर्स्ट बिट हमेशा 0 आएगा, उसको हम छोड़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट बिट यहाँ से लिया तो आया 0, फिर डिवाइड किया 1 जा 1 1 0 1, तो 0 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 1, फर्स्ट बिट 0 ही आना था, उसको हमने छोड़ दिया। यहाँ से नेक्स्ट बिट लिया, तो लास्ट में जब हम गए तो हमारे पास फाइनली रिमाइंडर क्या बचा 0 0 1, ये क्या हो गए हमारे रिडंडेंट बिट। तो हम ऊपर वाले डायग्राम में जो ग्रीन में आप 0 0 0 देख रहे हो, इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये रिमाइंडर, यानी 0 0 1, ठीक है। इसका मतलब अब हम रिसीवर के पास क्या भेजेंगे, हमारा डाटा जो था 100100 डाटा था, उसके साथ अटैच क्या करेंगे रिडंडेंट बिट जो आई 001। इसका मतलब जब ये डाटा रिसीवर पर पहुंचेगा वो इस सेम नंबर से डिवाइड करके देखेगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 000, क्योंकि जो रिमाइंडर आया बच रहा था वो हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। तो अब हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए रिसीवर साइड पे 000। अगर वो 000 आता है मतलब कोई एरर नहीं हुआ, अदरवाइज कोई ट्रांसमिशन एरर हुआ। देखो अब रिसीवर के पास हमने ये डाटा भेजा था 1001 000 और रिडंडेंट बिट क्या थे 001 हमने अटैच किए थे। उसी डिवाइजर से डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर क्या आया 000। इसका मतलब कोई ट्रांसमिशन एरर नहीं हुआ। अभी डिवीजर जो हम लिख रहे हैं 100 जो भी हम ले रहे हैं, इसको हम पॉलिनोमियल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट की पावर क्या होती है 0 1 2 3 ऐसे बढ़ाते जाओ, तो 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 1 ही आएगा, 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 एक्स आएगा, 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 एक्स स्क्वायर आएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 5 एक्स रेज टू पावर 5 आएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 7 ये एक्स रेज टू पावर 7 आएगा। तो इसको डिवाइजर को हम पॉलिनोमियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो हम यूज करते हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, तो कुछ आपको दिए हुए हैं CRC 8, CRC 10, CRC 12 एंड सो ऑन। तो पॉलिनोमियल जब हम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है कि इट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय x, x क्या जो बाइनरी बनेगा वो है 1 0, और इट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय x प्लस 1 यानी बाइनरी 1 1। तो अगर हम ऊपर वाले 2 रूल चूज करते हैं तो हमारे बर्स्ट एरर भी डिटेक्ट हो सकते हैं। जो कितने बिट्स के डिटेक्ट हो सकते हैं वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर डिग्री हमने ली है 7, इसका मतलब 6 बिट तक के बर्स्ट एरर हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इट कैन डिटेक्ट ऑल बर्स्ट एरर्स अफेक्टिंग ऑड नंबर ऑफ बिट्स। और सिमिलरली बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर बर्स्ट एरर हुआ ग्रेटर देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तब भी वो डिटेक्ट कर देगा। और लास्ट टेक्निक आती है चेकसम। इसको पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। तो पहले मैं एग्जांपल पे चला जाता हूं, फिर वापस आएंगे। कि सपोज हमारा ये डाटा था जो आपको 3 दिख रहे हैं 10 10 11 11, दूसरा है आपका 11 111 0 1, और थर्ड आपका है 0 0 0 1 1 1 0 1। इनको पहले हम नॉर्मली ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट बिट लेते हैं 1 1 1, तो हमारा क्या आया 3
डेसिमल में देखोगे तो 3 का बाइनरी क्या होता है 1 1, तो 1 यहाँ ले लिया, 1 आ गया कैरी। सेकंड बिट में क्या हो गया 1 कैरी था, 1 है, 1 प्लस 1 इज 2, 2 का बाइनरी 1 0, तो यहाँ पे आ गया 0 1 हो गया कैरी। अब हमारे पास थर्ड बिट में 3 1 हो गए यानी 3, तो 3 का बाइनरी क्या होता है 1 1, तो 1 यहाँ पे आ गया 1 कैरी। फोर्थ बिट में 4 1 हो गए यानी 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 कैरी के, 4 का बाइनरी होता है 1 0 0, तो 1 0 हो गया कैरी। यहाँ पे हो गया 1 0 और 2 1 है, 1 0 मतलब 2 और 1 1 का मतलब हो गया 4, 4 का फिर हो गया 0 यहाँ पे आ गया, कैरी हो गया 1 0, तो प्रोसेस चलता रहेगा। अब अगर डाटा मेरा ओवरफ्लो करता है, लास्ट बिट जब ऐड करोगे तो 1 1 आ रहा है, तो 1 कैरी आ रहा है, कैरी को हम वापस से ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आया, जो सम आया फाइनली वो क्या आया 1 1 0 0 0 1 1 0। अब चेकसम कैसे बनेगा, आप इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। कॉम्प्लीमेंट मतलब जहां 1 है उसको 0 बना दो और 0 को 1 बना दो। तो देखो आपका चेकसम येलो में दिख रहा है, तो ऊपर वाली बिट 1 थी तो 0 लिख दिया उसकी जगह, 1 थी तो 0, 0 था तो 1, 0 था तो 1, 0 था तो 1, 1 था तो 0, 1 था तो 0, 0 था तो 1। हमारी टेक्निक काम कैसे कर रही है, सेंडिंग साइड पे जितना भी डाटा था उसको हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया, सबको ऐड किया, तो हमारे पास सम आया n बिट्स का, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, तो जो n बिट्स आए वो क्या बन गए मेरा चेकसम। वंस कॉम्प्लीमेंट जो हमने लिया है वंस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, आर्किटेक्चर में भी आपने पढ़ा होगा। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर किसी नंबर का नेगेटिव निकालना हो, जैसे +5 है -5 निकालना है, तो सारे बिट का कॉम्प्लीमेंट कर दो। हमने रिसीवर के पास क्या भेजा, अपने डाटा प्लस चेकसम, रिसीवर चेकसम के साथ उसको ऐड करेगा, तुम्हारा सम कितना आना चाहिए 0 0। क्यों कि अगर मेरा सम था सपोज t, कॉम्प्लीमेंट करके भेजा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा -t, तो जब मैं रिसीविंग एंड पे सम करूंगा तो t प्लस -t कितना होगा 0, उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा 0 0 है, तो मतलब मेरे पास जो डाटा पहुंचा है दैट इज करेक्ट डाटा, अदरवाइज इनकरेक्ट। तो चेकसम से हम सभी एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ बिट्स करप्ट हो या इवन नंबर ऑफ बिट्स करप्ट हो। सिर्फ कुछ केस में प्रॉब्लम आ सकती है कि एक ही अगर एक से ज्यादा बिट डैमेज हुई और कॉरेस्पॉन्डिंग बिट अपोजिट वाले की सेकंड इमेज में डैमेज हुई, तो सम चेंज नहीं होगा कि एक में एक कॉलम में ही एक बिट 0 का 1 हो गया और एक 1 का 0 हो गया, तो सम वही रहेगा, तो उस केस में हम एरर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है एरर करेक्शन। एरर डिटेक्शन में हम सिर्फ ये फाइंड आउट कर रहे थे कि रिसीवर पे जो डाटा पहुंचा है वेदर दैट इज करेक्ट डाटा और नॉट, रिसीवर उसको ठीक नहीं कर पा रहा था। तो अगर हम सिर्फ एरर डिटेक्शन करवा रहे हैं तो सेंडर को डाटा रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। दूसरा हम कर सकते हैं एरर करेक्शन, कि रिसीवर खुद से ही एरर को करेक्ट कर ले। तो उसके लिए फिर जो हम रिडंडेंट बिट अटैच कर रहे थे अपने डाटा के साथ, वो नंबर ऑफ बिट्स बढ़ानी पड़ेगी। तो जनरली फिर क्योंकि बिट्स ज्यादा लगेंगी तो हम जनरली करेक्शन लिमिट करते हैं सिर्फ 1 या 2 बिट एरर के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हम कि अब रिडंडेंट बिट अगर अटैच कर रहे थे, मान लेते हमारा डाटा 8 बिट का है और हम रिडंडेंट बिट भेज रहे हैं 2, तो हमारी टोटल बिट्स कितनी हो गई 10। तो हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स कितनी बन गई 11, कि कोई सी 10 में से एक बिट चेंज हो सकती है, प्लस एक स्टेट हो गई जहां पे कोई भी एरर नहीं आया। तो हमें रिडंडेंट बिट कितनी अटैच करनी है उसका ये फॉर्मूला हो गया 2 r शुड बी ग्रेटर देन m प्लस r प्लस 1 वेयर r इज योर रिडंडेंट बिट। सपोज हम मान लेते हैं हमारा डाटा 7 बिट का था और हम चाहते हैं कि हम 4 बिट तक का एरर करेक्ट करवा पाए, तो हमारी r की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, तो 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 प्लस 4 प्लस 1, तो 2 4 is 16, 16 इज ग्रेटर देन 12, तो इसका मतलब हमें 4 रिडंडेंट बिट अटैच करनी पड़ेगी। तो
डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट कैलकुलेशन है कि अगर मेरा डाटा बिट एक ही है तो रिडंडेंट बिट कितनी लगेगी 2 और टोटल बिट्स कितनी हो जाएंगी 3। अगर मेरी डाटा बिट्स 2 हैं तो रिडंडेंट बिट्स कितनी लगेंगी 3 और मेरा टोटल कितना हो जाएगा 5 बिट्स। वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हैमिंग कोड। अभी रिडंडेंट बिट है, इसको हम पोजीशन कहाँ करें, डाटा में कहाँ लगाएं। पहले तो डिटेक्शन में तो सिर्फ हम लास्ट में अटैच करके भेज रहे थे। हैमिंग कोड क्या कहता है, उसकी एक पोजीशन होगी। रिडंडेंट बिट जो आप सपोज आपका डाटा था 8 बिट का, तो आपके रिडंडेंट बिट कितने लगेंगे 4 बिट्स। वो 4 बिट्स कहाँ लगेंगे, एट पोजीशन नंबर 1, 2, 4 एंड 8, मतलब 2 की मल्टीपल्स है। 2⁻0 क्या होता है 1 मतलब फर्स्ट पोजीशन, 2⁻1 क्या होता है 2 मतलब सेकंड पोजीशन, 2⁻2 क्या होता है 4 यानी फोर्थ पोजीशन, 2⁻3 क्या होता है 8 यानी 8th पोजीशन। अब देखो हमारे R1, R2, R3, R4 कैलकुलेट कैसे होंगे। जो हम 4 रिडंडेंट बिट लगा रहे हैं वो कैलकुलेट कैसे होंगे। R1 की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं इवन पैरिटी, तो R1 की वैल्यू इवन होनी चाहिए बेस्ड ऑन बिट्स 1, 3, 5, 7, 9, 11। सपोज हमारा ये डाटा ये था 1001101। हमें 4 रिडंडेंट बिट कहाँ लगानी है 1, 2, 4 और 8 पोजीशन पे। इनको छोड़ के मैंने अपना डाटा प्लेस कर लिया, तो यहाँ पे आ गया 1001101। अब R1 की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, फर्स्ट बिट, थर्ड बिट, फिफ्थ बिट, सेवंथ बिट, 9th बिट, 11th बिट। देखो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 में तो अभी है ही नहीं, छोड़ दो। थर्ड पे 1 है, फिफ्थ पे 0 है, सेवंथ पे 1 है और 9th पे 0 है, 11th पे 1 है। टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं 3। तो इवन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 1 लगाना पड़ेगा, तो हमारी फर्स्ट बिट क्या हो गई 1। R2 देखो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, सेकंड बिट वाला, वो डिपेंड कर रहा है ऑन सेकंड, थर्ड, 6th, 7th, 10th, 11th बिट। सेकंड, थर्ड, 6, 7, 10th, 11th। यहाँ देखो सेकंड बिट तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, थर्ड पे क्या है 1, 6, 7 पे क्या है 1, 1 और 11th पे क्या है 11th पे क्या है 1 और 10th पे क्या है 0। टोटल कितनी हो गई 4 वंस, तुम्हारी बिट क्या आई 0। अब आप चेक करोगे तो इवन बनेगी। 2, 3 पे देखोगे तो 1, 1, 6, 7 पे देखोगे दोनों 1, 3 हो गए। 10, 11 पे 1, 1, 10 पे 0 है, 11 पे 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो गए 4 यानी इवन। फोर्थ बिट जो हमने कैलकुलेट करनी है R4, वो किस पे डिपेंड करती है 4, 5, 6, 7 बिट पे। हमारे डाटा में देखो 4 तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, 5, 6, 7 पे क्या है 0, 1, 1, 2 वंस है, मतलब इवन पैरिटी बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा 0। तुम्हारी फोर्थ बिट क्या हो गई 0। 8 बिट देखो कैसे कैलकुलेट होएगी, 8 बिट डिपेंड करिए 8, 9, 10, 11 बिट पे। 8, 9, 10, 11, 8 तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 9, 10, 11 क्या है 1, 0, 0, एक 1 है, तो इवन बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा 1। यानी हमारे रिडंडेंट बिट क्या है जो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं 1, 0, 0 और 1। ये हमने लगा दिया एट पोजीशन नंबर 1, 2, 4 एंड 8। अब सपोज हमारा कोई ट्रांसमिशन एरर होता है, तो हमने कोई एक बिट करप्ट कर दी, येलो में दिख रहा है सेंडर ने डाटा भेजा था 1, 0, 0, 1, 1, एक बिट करप्ट हुई तो उसके बाद क्या पहुंचा 1, 0, 0, 1, 0, 0 वाली बिट करप्ट है। अब हम जब दोबारा कैलकुलेट करेंगे यही R1, R2, R4 और R8, तुम्हारी वैल्यू देखो रिटर्न बिट कैलकुलेट होके क्या आई है, R1 पे 1, R2 पे 1, R4 पे 1 और R8 पे 0, 0 यानी इसका हम डेसिमल निकाल लेंगे तो क्या आया 7। इसका मतलब हमारी 7th बिट करेक्ट है। डाटा में देखो ये वाला डाटा कहाँ पे है, एट पोजीशन नंबर 7, जो हमारी बिट करप्ट हुई। तो हैमिंग कोड से हम बर्स्ट एरर करेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं 2 बिट एरर करेक्शन करानी है तो हमारी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे कि डाटा 0, 0 भी हो सकता है तो उसमें एक बिट कोई भी चेंज हो सकता है, डाटा 0, 1 है तो उसमें भी कोई बिट चेंज हो सकता है। तो जनरली हम हैमिंग कोड को यूज करते हैं फॉर सिंगल बिट एरर करेक्शन।